ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। सरकार ने कल लोकसभा में भारतीय मईशत के बारे में एक व्हाइट पेपर पेश किया और जोर देकर कहा कि 2014 से पहले के दौर के हर चैलेंज पर अबूर हासिल कर लिया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये करतास अवीज पेश किया। इसमें कहा गया कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार इख्तिदार में आई थी तो मईशत की हालत कमजोर थी। 59 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज में कहा गया कि उस वक्त की सूरत हाल का तकाजा था कि सरमायाकारी को रागिब करने और इस्लाहात के तई मदद के लिए अवाम की हौसला अफजाई की जाए और उन्हें पुरउम्मीद बनाया जाए। सरकार ने मजीद कहा कि अब मईशत को इस्तेहकाम के रास्ते पर लाया जा चुका है और पिछले 10 साल से बहाली और तरक्की की राह पर गामजन है। इसमें कहा गया कि मुल्क अब 5 सरकर्दा मईशतों में शामिल है और हर साल आलमी सतह पर तरक्की में उसका तीसरा सबसे बड़ा रोल है। दूसरी तरफ नई दिल्ली में सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार मुल्क में बेरोजगारी जैसे असल मामलात पर बात नहीं करती। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी सरकार केरला, कर्नाटका और तेलंगाना जैसी उन रियासतों के साथ भेदभाव कर रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। पार्लियामेंट ने 2024-25 का अबूरी मरकजी बजट मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने 2024 से मुतलिक अखराजात के बिल, मरकज के ज़र इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर से मुतलिक अखराजात बिल और माली बिल 2024 को मंजूरी देकर इसे लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा इन बिलों को कल पास कर चुकी है। इससे पहले राज्यसभा में अबूरी मरकजी बजट और मरकज के ज़र इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के अबूरी बजट पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अवामी बुनियादी ढांचा तैयार करने पर रकम खर्च करने का रास्ता इख्तियार कर रही है क्योंकि इससे बेहतर नतीजे मिल सकेंगे। आईजीपी और ड्यूकाम कश्मीर की मुश्तरका सदारत में डीसी और एसएसपीज की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में अक़लियती क्लस्टर्स और दीगर अहम इलाकों के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में ड्यूकाम कश्मीर ने शुरका पर जोर दिया कि मजिस्ट्रेसी पुलिस के साथ मिलकर महफूज और साजगार माहौल को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आईजीपी कश्मीर ने अफसरान से कहा कि वो हमेशा चौकस रहें और सिक्योरिटी इंतजामात का मुसलसल जायजा लें। मीटिंग में तमाम रेंजेस के डीआईजीज, एसएसपी पीसीआर कश्मीर, एसपी साउथ सिटी श्रीनगर और एसपी कारगो ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने के हुकूक हॉकी स्टेडियम में 72वीं ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम शरीक टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है जो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के ज़ायद 700 खिलाड़ियों की शिरकत और इस टूर्नामेंट में नारी शक्ति का जबरदस्त मुजाहरा इस बात को जाहिर करता है कि ज्यादा आज़म, टीम वर्क और इत्तेहाद के साथ हम किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। इस मौके पर एलजी ने हॉकी के लीजेंड मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के शानदार मार्च पास्ट का मुआयना किया और सलामी ली। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमा की बाबरकत तकरीब आज इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी के खानकाहों, दरगाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं जहां अक़ीदतमंदों की काफ़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। मरकजी काबीना ने माही परवरी के शोबे के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत मरकजी सेक्टर की ज़ैली स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के फैसलों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 4 सालों में इस स्कीम के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से माहीगिरी के शोबे को बतदरीज रस्मी शक्ल देने और इदारा जाती कर्ज तक रसाई को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वजीर ने कहा कि यह पहल 6.4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज और 5,500 फिशरीज कोऑपरेटिव की मदद करेगी। काबीना ने फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मजीद 3 साल के लिए तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।